गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। हम घनानंद का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में उनकी अगली व्याख्या देखिए। मीत सुजान अनीति करो जिन, हा हा न हु जियो मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर द्रग राब रूप की धोई। एक विश्वास की टेक गए लगी आस रहे बस प्राण बटोई, हों घन आनंद जीवन मूल दही, कित प्यास मारत मोही। इस पद्य के अंतर्गत वियोग श्रृंगार का बड़ा ही मनोहारी चित्रण हुआ है। इसमें प्रिय के प्रति प्रेम की एकनिष्ठता और अनन्यता दर्शनीय है और वह अपने प्रियतम को पालंब देती हुई क्या कहती है, देखियो। मीति सुजान अनीति करो जिन। अनीति का अर्थ होता है अन्याय, जिन यानी मत, और हाँ का अर्थ होता है खेद जनक या दुख या सौगंध। मोही मैंने मोहित करना, ठीक है। और अमोही मतलब प्रेम से सुन, या जिसको कहते हैं ना, मतलब जिन्होंने निर्मोही जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ है निर्मोही। तो है मीति सुजान अनीति करो जिन। ये है प्रियतम सुजान, मीति सुजान प्रियतम सुजान अनीति करो जिन, तुम मेरे साथ अन्याय मत करो। अनीति मानी अन्याय मत करो। हे प्रियतम सुजान, तुम मेरे प्रति अन्याय मत करो। तो सुजान के प्रति जो उनका घनानंद का जो अनन्य प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। तो वो अपने प्रियतम से क्या कहते हैं, देखो कि हे प्रियतम सुजान, तुम मेरे प्रति अन्याय मत करो। जिन हाय हाय न हूँ जियो मोही अमोही। मैं हाय हाय अर्थात सौगंध खाती हूँ कि मुझे मोहित करके तुम मेरे प्रति इस प्रकार निर्मोही मत बनिए। कि मैं सौगंध खाती हूँ कि मेरा जो प्रेम है तुम्हारे प्रति अनन्य है, लेकिन तुम मेरे प्रति इस प्रकार निर्मोही होकर मेरे साथ अन्याय मत कीजिए, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मेरी जो दृष्टि है वह कहीं नहीं है। मेरी दृष्टि की जो जगह है मात्र तुम्हारा रूप सौंदर्य ही है। इसलिए कहा दीठी को और खऊँ नहीं ठोर, फिर द्रग राबरे रूपई दुई। कि मेरे नेत्रों में तुम्हारे ही रूप की दुआई फिरी हुई है। कह रहे दीठी मानी दृष्टि, कि मेरी जो दृष्टि है दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, ये मेरी जो दृष्टि है इसके लिए और कहीं भी जगह नहीं है। फिर द्रग राबरे रूपई दुई, ये तो तुम्हारे रूप सौंदर्य की दुआई देती रहती है। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरा जो दृष्टिकोण है हमेशा तुम्हारे रूप सौंदर्य के प्रति ही आकर्षित बना रहता है, और मेरे नेत्रों में तुम्हारे सौंदर्य की छाया ही अंकित रहती है। इसके अतिरिक्त उनको और किसी जगह कोई भी स्थान नहीं है जिस और मेरी दृष्टि टिक सके। ऐसी जगह मुझे इस भूमंडल पर कहीं भी दिखलाई नहीं देती है। इस प्रकार तुम ही मेरी दृष्टि के लिए सबसे बड़े अनन्य आकर्षण हो। एक विश्वास की टेक गई, मेरे प्राण रूपी पथिक एकमात्र इस विश्वास पर टिके हुए हैं, या इस विश्वास के सहारे जीवित है कि आप पुनः आकर मुझे दर्शन देंगे, मुझसे आकर मिलेंगे और मेरी जो भय वेदना है उसको दूर करेंगे। अन्यथा मेरे प्राण अब तक कभी के निकल चुके होते, है ना। एक विश्वास की टेक गए लगी आस रहे प्राण बटोई। प्राण बटोई का अर्थ है प्राण रूपी पथिक। इसी आशा में जीवित है कि कभी न कभी आकर तो तुम मुझसे पुनः मिलोगे। हाँ घन आनंद जीवन मूल दही, कित प्यास निमारत मोही। कभी घनानंद जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम अन्यत्र आनंद प्रदान करने वाले, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि हे प्रियतम, तुम अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले हो और मेरे जीवन के आधार हो, फिर क्यों मुझे अपने रूप की प्यास में तुम मारे डाल रहे हो, है ना। कि तुम घन आनंद जीवन मूल के, घनानंद तुम मेरे जीवन के आधार हो और मेरी भय वेदना रूपी जो प्यास है इसको शांत करने वाले हो, तो तुम मुझे इस प्रकार पीड़ा देकर, इस प्रकार दर्शन न दे करके क्यों प्यास से मारे डाल रहे हो। क्योंकि मेरी जो प्यास है
ये तुम्हारे दर्शनों से ही बुझ सकती है, इसलिए तुम अपने रूप दर्शन से मेरी जो प्रेम पिपासा है इसको शांत कीजिए और आकर के मुझे दर्शन दीजिए। यहाँ कवि ने प्रेमिका की अनन्यता और विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है और प्रेम की एक निष्ठता, अनन्यता और सात्विकता का उल्लेख इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है। उनकी अगली व्याख्या देखिए। प्रीतम सुजान मेरे हित के निदान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अर सायो है। तुम तो उदार दीनहीन आने परो द्वार, सुनिए पुकार याई को लो तर सायो है। चाता कह रावरे अनोखो मोए आवरे, सुजान रूप बावरे बदन दर सायो है। विरह नसाए दया हिय में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बर सायो है। देखिए बड़ा ही मनोहरी चित्रण घनानंद जी ने इन पंक्तियों में किया है। निधान का अर्थ होता है आनंद के भंडार, यानी भंडार या आधार। अनखी एक शब्द है ना, अनखी का अर्थ होता है रूठना, या इसको इस प्रकार ले सकते हैं कि प्रियतम को देखे बिना या रूठ कर। अरसाय का अर्थ होता है आलस्य। तो ये भी घनानंद के भ्रय वर्णन से संबंधित पंक्तियाँ हैं और उसमें कवि ने अपनी भ्रय व्यथा के साथ साथ किसी नायिका की भ्रय व्यथा का भी चित्रण किया है। वह अपने प्रियतम को दर्शन देने के लिए आग्रह करती हुई क्या कह रही है, देखिए। हे प्रियतम सुजान, हे प्रियतम सुजान श्री कृष्ण, मेरे हित के निदान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरिसायो है। हित के निदान कि मेरे कल्याण करने वाले, मेरे हित के भंडार, मेरे हित के आधार कि प्रियतम सुजान तुम ही मेरे कल्याण के आधार हो। इसका अर्थ लगेगा हे प्रियतम सुजान तुम ही मेरे कल्याण के आधार हो, तुमसे ही मेरा कल्याण संभव है। कैसे रहे प्राण जो अनखी अरे सायो है। अब मेरे ये जो प्राण है तुम्हारे देखे बिना कैसे जीवित रहे, अनखी बिना देखे कैसे जीवित रहे, क्योंकि तुम्हारी विरह व्यथा में ये पूरी तरह नीरस हताश हो चुके हैं, कुमला गए हैं, आलस्य से युक्त हो गए हैं। तुम तो उदार दीनहीन आनि पर्यो द्वार। हे प्रियतम तुम तो क्या हो, उदार हो। उदारता तुम्हारी चरित्र की विशेषता है, उदारता रखने वाले हो। मैं बहुत ही दीनहीन हूँ। आनि पर्यो द्वार, और मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए आया हूँ या आकर पड़ गया हूँ कि तुम मेरी इस करुण पुकार को सुन सके। सुनिए पुकार यही लो तरसायो है कि तुम मेरी इस करुण पुकार को सुनोगे, और इसी इच्छा से मैं आपकी शरण में आया हूँ। आनी पर्यो द्वार यानी तुम्हारी शरण में आया हूँ। सुनिए पुकार यही लो तरसायो है, सुनिए पुकार यही लो तरसायो है कि तुम मुझे इस प्रकार पीड़ा ना दो और मुझे आकर दर्शन दो और तुम्हारे वियोग में अधिक मत तड़पाओ। जैसे चातक बादल के लिए तड़पता रहता है, उसी प्रकार मेरी चाहत मात्र तुम्हारे प्रति ही है। चातक की प्यास बादल ही दूर कर सकते हैं, उसी प्रकार से मेरी जो प्रेम रूपी पिपासा है इसको भी तुम अपने दर्शन से ही दूर कर सकते हो। क्योंकि मैं तुम्हारे मोह के कारण अत्यधिक व्याकुल हो रहा हूँ। यानी चातक है वावरो अनोखो मोह आवरो, क्योंकि चातक को जो मोह है वह बादल के प्रति होता है, उसी प्रकार मेरा मोह भी तुम्हारे ही प्रति है। मैं रूप की आसक्ति लेकर आपके दर्शन करने आई हूँ। देख सुजान रूप बावरो बदन दर्शायो है कि मैं तुम्हारे रूप के प्रति आसक्त हूँ और तुम्हारे दर्शन की लालसा से तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए आप कृपा करके अपना जो सुंदर मुख है उसे मुझे दिखलाइए और मेरी जो वियोग वेदना है, मेरा जो भय है, इस भय को नष्ट कीजिए। क्योंकि भय को नष्ट कर कृपा करके ही मेरे हृदय में बस जाइए। अर्थात तुम दर्शन दीजिए, तुम्हारे दर्शन से मेरा वियोग नष्ट हो जाएगा
और तुम्हारी जो छवि है वो हमेशा के लिए मेरे हृदय में अंकित हो जाएगी। इसलिए हे प्रियतम सुजान, तुम आकर के मुझे दर्शन दीजिए। भिरे नसाई है दया ये में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाया है। इस प्रकार मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि कब वह सुदिन आएगा जब आनंद देने वाले प्रियतम कृष्ण रूपी बादल दया की वर्षा करके मेरी जो दर्शन रूपी पिपासा है, दर्शन रूपी जो प्यास है, उसको तुम बुझाओगे। कहा ना, हाय कब आनंद को घन बरसाया, कि आनंद की वर्षा करने वाले हैं घनानंद के लिए घन आनंद बादल को कहा है, यानी कि सुजान के दर्शनों के लिए आया है ये। तो इस प्रकार कब आकर दर्शन दोगे ताकि मेरी जो प्यास है वह शांत हो जाए और मेरी जो वियोग है यह भी शांत हो जाए। तो इसमें प्रेम की अनन्यता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है और प्रियतम के द्वार पर स्वयं जाने का उल्लेख करके यहाँ अभिसार और प्रेमा भक्ति की अभिव्यंजना हुई है और नायक द्वारा नायिका के प्रति आत्मनिवेदन का वर्णन भी यहाँ हुआ है। जो घनानंद थे सुजान के प्रति आसक्त थे और उनकी जो प्रेम पिपासा थी वह उनको शांति मात्र सुजान के दर्शन से ही मिल सकती थी, इसीलिए इन भावों की अभिव्यक्ति यहाँ की गई है। आज इतना ही, धन्यवाद।